हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़ के बाद हम नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर लेकर चलते हैं भाई, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल बेसिकली क्या होता है, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस को सर्टेन डिस्टेंस से हम सेपरेट करते हैं, और ऐसा जो सिस्टम होता है दो अपोजिट चार्जेस का जिसको सेपरेट किया कर रखा है सर्टेन डिस्टेंस से, तो ऐसे सिस्टम को हम क्या कहते हैं भाई, इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक नेगेटिव चार्ज ले लिया, एक पॉजिटिव चार्ज ले लिया, और इनको सेपरेट कर दिया एक डिस्टेंस से, और ये जो दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं डाइपोल लेंथ। इसके बाद आती है भाई इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है, बेसिकली कोई भी इलेक्ट्रिक डाइपोल कितना स्ट्रॉन्ग है वो उसकी कौन सी फिजिकल क्वांटिटी से पता चलेगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट से। अगर किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल की डाइपोल मोमेंट ज़्यादा है तो वो उतना ही स्ट्रॉन्ग डाइपोल है। अगर किसी डाइपोल की इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कम है तो वो उतना ही कम स्ट्रॉन्ग माना जाएगा। इसके बाद भाई इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एक कैसी क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी होगी तो इसकी मैग्नीट्यूड भी होगी और इसकी डायरेक्शन भी होगी। तो मैग्नीट्यूड की बात की जाए तो इसको हम सिंबल P से रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को, और इसकी मैग्नीट्यूड कहाँ से फाइंड आउट होगी, इट विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज मल्टीप्लाइड बाय द सेपरेशन बिटवीन दीज टू चार्जेस। तो दोनों में से दोनों कैसे चार्ज थे भाई, इक्वल एंड अपोजिट, मीन्स दोनों की मैग्नीट्यूड क्या थी, इक्वल थी, लेकिन साइन एक दूसरे क्या थे, अपोजिट थे। तो आइदर चार्ज की मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या हो गई, और इसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने सेपरेशन कितनी इनके बीच में लाई कर रही थी। अब इसकी डायरेक्शन की बात की जाए तो इसकी डायरेक्शन कहाँ से कहाँ हो रही हुई, फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। तो ये तो कुछ बेसिक कंसेप्ट हमने स्टडी किए भाई इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेटेड। इसके बाद भाई कंसेप्ट को हम आगे बढ़ाते हैं, और अगला कंसेप्ट हम लेकर चलते हैं डाइपोल फील्ड। डाइपोल फील्ड, तो डाइपोल फील्ड क्या होगा भाई, कोई भी इलेक्ट्रिक डाइपोल अपने नेबरहुड में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है वो इस इलेक्ट्रिक डाइपोल का क्या बोला जाएगा भाई, डाइपोल फील्ड। द इलेक्ट्रिक फील्ड, द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड due to an electric dipole is called dipole field। वही इलेक्ट्रिक फील्ड अब निकालना है तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के नेबरहुड में वो स्पेस जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, जिसमें इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो रिप्रेजेंट हो रहा है, वो उस इलेक्ट्रिक डाइपोल का क्या बोला जाएगा, डाइपोल फील्ड। अब इस डाइपोल फील्ड को हम निकालने के लिए यहाँ पर दो कंसेप्ट डिटेल में स्टडी करेंगे, जिसमें एक कंसेप्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन इट्स एक्सियल लाइन। कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल दे रखा है भाई, और
उसकी एक्सियल लाइन पर कोई पॉइंट दे रखा हो और उस पॉइंट पर हमने क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो वो किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये आर्टिकल और इससे नेक्स्ट आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक एक्सियल लाइन पर किसी पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालेंगे और दूसरा कंसेप्ट हम लेकर चलेंगे इक्वेटोरियल लाइन पर। तो पहले हम आर्टिकल देखते हैं भाई एक्सियल लाइन वाला। तो मान लीजिए ये हमने कौन सा चार्ज ले लिया भाई, नेगेटिव चार्ज ले लिया, और एक हमने क्या ले लिया भाई, पॉजिटिव चार्ज ले लिया। ये मान लीजिए माइनस क्यू ले लिया और ये क्या ले लिया भाई, प्लस क्यू ले लिया। इनको सेपरेट कर दिया सर्टेन डिस्टेंस से। ये क्या हो जाएगी, डाइपोल लेंथ हो जाएगी। इसको हम किस चीज़ से रिप्रेजेंट करवाएंगे, 2a से। ये मान लीजिए इसका सेंट्रल पॉइंट है। अब इसकी एक्सियल लाइन, इसको एक्सटेंड करें तो ये इसकी एक्सियल लाइन हो जाएगी। इस लाइन पर कोई पॉइंट P दे रखा है, ये मान लीजिए पॉइंट P है। तो एक तो इस नेगेटिव चार्ज के कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड एडजस्ट होगा, एक इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड एडजस्ट होगा। इस पॉजिटिव चार्ज के कारण तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ रहेगी, आउटवर्ड। इस नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर रहेगी, इनवर्ड। तो मान लीजिए दो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर आपने ले लिए, कौन कौन से, एक नेगेटिव चार्ज के कारण और एक पॉजिटिव चार्ज के कारण। तो अब अगर हम इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, जिस चार्ज के कारण आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं और उस पॉइंट की उस चार्ज से कितनी डिस्टेंस है, ये अगर हमें पता हो तो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्ट निकाला जा सकता है। तो यहाँ से देखिए भाई, अगर ये 2a है और इस सेंटर, ये मान लीजिए इसका सेंटर है, इस सेंटर से ये डिस्टेंस इस पॉइंट P की, ये डिस्टेंस मान लीजिए हमने कितने ले ली, r ले ली, r ले ली। तो अब देखिए इन दोनों चार्जेस से इस पॉइंट P की कितनी डिस्टेंस होगी। अगर हम इस वाले चार्ज की बात करें तो देखिए नेगेटिव चार्ज से तो ये पॉइंट P कितनी डिस्टेंस पर है, r, तो ये हो गई भाई, और a डिस्टेंस ये हो गई। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, r प्लस a। वहीं अगर इस पॉजिटिव चार्ज की बात की जाए तो पॉजिटिव चार्ज की इस पॉइंट P से कितनी डिस्टेंस होगी, ये r थी और ये कितनी डिस्टेंस है हमारे पास, a। तो अगर इस r में से ये सबट्रैक्ट कर दें तो यही तो डिस्टेंस बच गई। तो ये हो जाएगी भाई r माइनस a। अब एक इलेक्ट्रिक फील्ड हम नेगेटिव चार्ज के कारण लेकर चलेंगे और एक इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज के कारण लेकर चलेंगे। तो नेगेटिव चार्ज के कारण इनवर्ड वाली को मान लीजिए हमने E1 से रिप्रेजेंट कर दिया और पॉजिटिव चार्ज के कारण आउटवर्ड वाली को हमने किस चीज़ से रिप्रेजेंट कर दिया भाई, E2 से रिप्रेजेंट कर दिया। अब देखिए दोनों की मैग्नीट्यूड निकालिए। E1 की मैग्नीट्यूड तो किसके इक्वल आ जाएगी, इट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में किस चार्ज से के कोरस्पॉन्डिंग आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं, नेगेटिव चार्ज, तो Q अपॉन यहाँ पर डिस्टेंस इसकी कितनी थी, r प्लस a, तो r प्लस a का स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से E2 की अगर बात करते हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब इसकी मैग्नीट्यूड भी कितनी है, Q, और यहाँ पर इस चार्ज की इस पॉइंट से कितनी डिस्टेंस है भाई, r माइनस a स्क्वायर। जनरल फार्मूला हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर, वही अप्लाई कर दिया हमने। अब यहाँ पर देखिए अगर E1 और E2 की मैग्नीट्यूड को कंपेयर करवाया जाए तो किसकी मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगी भाई,
अब देखिए ये डिस्टेंस r प्लस ए, ये क्या है, ज़्यादा, ये ज़्यादा है तो इस यूनिवर्सिटी में ये लाई कर रहा है तो E1 क्या होगा, कम। और यहाँ पर r माइनस ए, ये डिस्टेंस क्या है, कम, तो E2 क्या होगा भाई, ज़्यादा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P किसके इक्वल होगा, अब किसमें से, ज़्यादा वाली में से कम वाली वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो इट विल बी E2 माइनस E1 आ जाएगा भाई, E2 माइनस E1। E2 की वैल्यू आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r माइनस ए का स्क्वायर, और माइनस E1 की वैल्यू आपके पास थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r प्लस ए का स्क्वायर। इन दोनों में से Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कॉमन आ जाएगा, अंदर रह जाएगा भाई 1/r माइनस ए का स्क्वायर माइनस 1/r प्लस ए का स्क्वायर। अब इसी को कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हैं भाई। तो ये वैल्यू आ गई आपके पास Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और अंदर बच गया था 1/r माइनस ए का स्क्वायर माइनस 1/r प्लस ए का स्क्वायर। एलसीएम ले लीजिए, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एलसीएम लेंगे तो r माइनस ए का स्क्वायर और r प्लस ए का स्क्वायर, ये टर्म इधर चली जाएगी तो r प्लस ए का स्क्वायर माइनस r माइनस ए का स्क्वायर। ये देखिए Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फार्मूला मैथमेटिक्स का अप्लाई हो जाएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। एक बार इन टर्म्स को ऐड कर दीजिए, r प्लस ए और प्लस r माइनस ए, और एक बार इनको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, r प्लस ए माइनस r और प्लस ए, और नीचे हमारे पास है भाई r माइनस ए का स्क्वायर r प्लस ए का स्क्वायर। तो देखिए a से a कैंसिल, यहाँ पर r से r कैंसिल, तो ये बच गया भाई Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर r प्लस r कितना आ जाएगा, 2r, और ये a प्लस ए कितना हो जाएगा, 2a, और नीचे देखिए r माइनस ए स्क्वायर और r प्लस ए स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर r माइनस ए का स्क्वायर और r प्लस ए का स्क्वायर को r माइनस ए इंटू r प्लस ए इसका होल स्क्वायर ले सकते हैं भाई। तो यहाँ से ये देखिए अब प्रोडक्ट में टर्म्स को आगे पीछे कर सकते हैं, तो इस 2a को तो इधर ले आओ और 2r को उधर ले जाओ, तो Q इंटू 2a और इंटू 2r और अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब वही a माइनस बी और a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, इसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर। अब Q इंटू 2a तो क्या था भाई, अब ये बताया था आपको डाइपोल मोमेंट P इंटू 2r अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर, या इसको फर्दर ले सकते हैं, 2 को इधर ले आएंगे, 2pr अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा आपके पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन इट्स एक्सियल लाइन। अब इसी में अगर स्पेशल केस ले लें, क्या कि अगर यहाँ पर जो r की वैल्यू है और a की वैल्यू दोनों को अगर आप कंपेयर करवाएं तो उसके बेस पर ये वैल्यू आप स्पेशल केस में क्या आ जाएगा, अगर इसमें हम क्या ले लें, जो a की वैल्यू है
ए की वैल्यू कह लो चाहे 2a की वैल्यू कह लो, वो वेरी वेरी स्मॉल हो इन कंपैरिजन टू आर। और फिजिक्स में आपने पीछे भी कंसेप्ट डिस्कस किए हैं, जहाँ पर दो फिजिकल क्वांटिटी को हम कंपेयर करवा रहे हों, एक वेरी लार्ज और एक वेरी स्मॉल हो, तो स्मॉल टर्म्स को हम क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो आर और ए में ए को अगर वेरी वेरी स्मॉल देन आर ले रहे हैं तो ए को नेग्लेक्ट किया जा सकता है, ए कैन बी नेग्लेक्टेड। ऐसा कब होगा, जब वेरी शॉर्ट डाइपोल हम लेकर चल रहे हैं। ए को नेग्लेक्ट कर देंगे तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड ई की वैल्यू किस एक बोला जाएगी 2pr, और नीचे आ जाएगा भाई 4πε0। और ये देखिए अब ये ए स्क्वायर हट गया तो आर स्क्वायर का स्क्वायर r पावर 4, एक आर ऊपर है, एक आर यहाँ पर हट जाएगा तो ये आ जाएगा 2p/4πε0 r³। ये वैल्यू आ जाएगी कब, जब a इज़ वेरी वेरी लेस देन r ले रहे हों, या यूँ कह सकते हैं शॉर्ट डाइपोल का केस अगर आप लेकर चलेंगे। तो ये तो हो गया भाई एक्सियल लाइन के कारण। अब नेक्स्ट आर्टिकल हम लेकर चलते हैं भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ड्यू टू ए पॉइंट on its equatorial line। अब एक इलेक्ट्रिक डाइपोल की इक्वेटोरियल लाइन पर कोई पॉइंट दे रखा है और वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम निकालना चाहते हैं, तो वो कैसे निकालेंगे भाई, वही एक नेगेटिव चार्ज ले लिया, एक पॉजिटिव चार्ज ले लिया, दे आर सेपरेटेड बाई सर्टेन डिस्टेंस, इनका सेंटर सी होगा। इसी तरह से दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी भाई, वही 2a हो जाएगी। अब एट इक्वेटोरियल लाइन कौन सी होगी, जो इसके सेंटर पर परपेंडिकुलर लाइन होगी। इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के सेंटर पर जो परपेंडिकुलर लाइन होगी दैट इज कॉल्ड इट्स इक्वेटोरियल लाइन। इस डाइपोल की इक्वेटोरियल लाइन कौन सी लाइन होगी, जो इसके सेंटर पर परपेंडिकुलर ड्रा किया जाएगा। अब इस पर कोई पॉइंट P ले रखा है भाई, यहाँ पर कोई पॉइंट P ले लिया, तो एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉजिटिव चार्ज के कारण लाई करेगा, उसकी डायरेक्शन तो कहाँ होगी, आउटवर्ड। और एक इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इस नेगेटिव चार्ज के कारण लाई करेगी, उसकी डायरेक्शन किस साइड में होगी भाई, इनवर्ड। तो एक पॉजिटिव चार्ज के कारण मान लीजिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड E1 से रिप्रेजेंट कर दी, नेगेटिव चार्ज के कारण वैल्यू E2 से रिप्रेजेंट कर दी। अब यहाँ पर दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रही हैं भाई, और इनके बीच की डिस्टेंस सेंटर और किस आइदर चार्ज के बीच की डिस्टेंस a है, इधर भी क्या हो जाएगी, a हो जाएगी। अब मान लीजिए सेंटर से ये पॉइंट P कितनी डिस्टेंस पर लाई कर रहा है भाई, r डिस्टेंस पर। अब बताइए एक राइट एंगल ट्रायंगल में आपको बेस पता है, परपेंडिकुलर पता है, तो हाइपोटेन्यूज का रिजल्ट निकाला जा सकता है, r² प्लस a² का स्क्वायर रूट हो जाएगा। इसी तरह से इस साइड में भी r² a² और उसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो ये डिस्टेंसेस आ गई आपके पास, ये पॉइंट मान लीजिए a ले लिया, ये पॉइंट b ले लिया। तो यहाँ से अब आप इस नेगेटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो E2 है, और पॉजिटिव चार्ज के कारण कितना है भाई, E1 है।
तो मान लीजिए इस पॉजिटिव चार्ज के कारण E1 की वैल्यू निकालना चाहें तो कितनी आ जाएगी, इट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज कितना प्रेजेंट है, क्यू यहाँ पर है और क्यू ही यहाँ पर है, तो क्यू अपॉन डिस्टेंस कितनी, स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर करें तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसी तरह से E2 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आ जाएगी क्यू अपॉन, अब इसमें भी डिस्टेंस वही है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब ये मान लीजिए यहाँ पर कितना एंगल लेकर चल रहे हैं, थीटा। अब क्योंकि ये साइड इसके इक्वल है इसलिए ये थीटा है, तो ये भी कितना हो जाएगा, थीटा, और ये थीटा है। अब इन दोनों का रिजल्टेंट इनके बीच से पास होने वाली लाइन होगी, और ये लाइन, अब ये लाइन और ये लाइन देखो पैरेलल लाइन हो गई, ये एक ट्रांसफर से इंटरसेक्ट कर रही है, तो अगर ये थीटा है तो उसके बेस पर ये भी थीटा हो गया। और यहाँ पर फिर वही दो पैरेलल लाइन हैं, ये एंगल कोरस्पॉन्डिंग एंगल यहाँ पर हो जाएगा, ये भी थीटा हो जाएगा। तो अब देखिए, अब वेक्टर का कंसेप्ट यहाँ पर आएगा। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का कंसेप्ट आपने पढ़ा है, जिसके बेस पर किसी वेक्टर को दो कंपोनेंट में हम जो है डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। दो कंपोनेंट कौन कौन से होंगे, एक तो अलोंग द एंगल और एक परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल। ये देखिए E1 का एक कंपोनेंट तो इस पर आ जाएगा, इस लाइन पर क्या होगा, इट विल बी E1 कोस थीटा। इसी तरह से E2 का कंपोनेंट इस लाइन पर आ जाएगा, वो क्या होगा, E2 कोस थीटा। अगर हम इस लाइन पर बात करें तो इस लाइन पर तो आ जाएगा भाई E1 साइन थीटा, और अगर यहाँ डाउनवर्ड डायरेक्शन में बात करें तो ये आ जाएगा भाई E2 साइन थीटा। अब ये देखिए एक ही पॉइंट के दोनों साइड में E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा, E1 और E2 की वैल्यू आपके पास अवेलेबल हैं, दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है, साथ में साइन ऑफ थीटा लिया जा रहा है, वो थीटा भी आपस में क्या हैं, इक्वल हैं। तो ये कंपोनेंट तो क्या कर जाएंगे भाई, कैंसिल आउट। अब बचेंगे ये कंपोनेंट, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन दोनों का सम होगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P इट विल बी इक्वल टू, ये होगी भाई E1 कोस थीटा प्लस E2 कोस थीटा, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में लाई कर रहे हैं इसलिए नेट वैल्यू ऐड हो जाएगी। अब E1 और E2 दोनों की वैल्यूज इक्वल आई हैं, तो इसको लिखा जा सकता है E1 कोस थीटा, E2 की रिप्लेसमेंट E1 से कर दो, E1 कोस थीटा, तो ये वैल्यू 2 टाइम्स E1 कोस थीटा आ जाएगी भाई। तो यहाँ से नेट वैल्यू कितनी आ गई, 2E1 कोस ऑफ थीटा। तो 2 इंटू E1 की वैल्यू हमारे पास आई हुई है, E1 की वैल्यू कितनी थी, इट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हुआ अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हुआ अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। साथ में देखिए कोस थीटा, कोस थीटा इस राइट एंगल ट्रायंगल से ले लो चाहे इस राइट एंगल ट्रायंगल से ले लो, किसी एक ट्रायंगल से आप कोस थीटा की वैल्यू, कोस थीटा किसके इक्वल होता है भाई, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है आपने मैथमेटिक्स में, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस हमारे पास a है, हाइपोटेन्यूज के रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है। तो कोस थीटा की वैल्यू यहाँ पर आप लिख सकते हैं, इट विल बी a अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब ऊपर देखो Q इंटू 2a, वही P बन गया, P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और नीचे बन गया भाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर कितनी हो गई, 1 पावर ये और 1/2 ये 3/2। अब यहाँ पर भी अगर हम वही स्पेशल केस लेते हैं, a इज़ वेरी वेरी लेस देन r, तो a हट जाएगा यहाँ से,
तो उस केस में नेट शॉर्ट डाइपोल वाला केस, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो किसके इक्वल आ जाएगी, इट विल बी P/4πε0, और नीचे ए स्क्वायर तो हट जाएगा, r² की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल, कितना बच गया P/4πε0 r³। अब देखिए ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण आ गया, इक्वेटोरियल लाइन के कारण, और ये यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण आया था, एक्सियल लाइन के कारण। तो यहाँ से देखिए एक्सियल लाइन में और इक्वेटोरियल लाइन में कोई रिलेशनशिप बन रहा है, ये है 2P/4πε0 r³ और ये है P/4πε0 r³। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सियल लाइन इज 2 times इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इक्वेटोरियल लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड या ई एक्सियल अपॉन ई इक्वेटोरियल ये किसके इक्वल होगा, 2/1। एक इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप आ गया यहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण। जो दो केसेस हमने डिस्कस किए, एक एक्सियल लाइन और दूसरा इक्वेटोरियल लाइन, तो उनमें क्या रिलेशनशिप होता है, एक्सियल लाइन के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है शॉर्ट डाइपोल के कारण, वो इक्वेटोरियल लाइन के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है उसका कितना होता है भाई, 2 times होता है। तो ये कंसेप्ट थे भाई इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण, जब उसकी एक्सियल लाइन पर और उसकी इक्वेटोरियल लाइन पर किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के रिजल्ट हम निकाल सकते हैं।